जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका कंटेंट यानी विषय सूची पता होना चाहिए। और अगर विषय सूची पता होता है तो हमें वो चीज़ तैयार करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश से जो दो सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी, यानी सेक्शन ए में हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं और सेक्शन बी में ग्रामर पढ़ते हैं। तो ग्रामर से मैं वो इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आ गया हूँ। इसको पढ़कर हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हाफ हाफ नंबर यानी 35 नंबर का ग्रामर होता है आपका और 35 नंबर का टेक्स्ट बुक होता है। बराबर इक्वल नंबर में पूछा जाता है। तो किताबी का तो विषय हमें पता है कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन ग्रामर में हमको नहीं पता होता है कि क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो कंटेंट आप नोट कर लीजिए या वीडियो को खूब बढ़िया से देखकर और उसको अपने नोटबुक में नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। और इसी ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो सब पढ़ लीजिए। इसी के अंतर्गत से पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने मैं कुछ कंटेंट लेकर आया हूँ जो इंग्लिश ग्रामर से है। ठीक, तो पहला है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, यानी पहले में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो, पहला है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सब पढ़ना है हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक, ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा। ठीक, अब हमें टेंस में देखें। टेंस में हमें पढ़ना होता है कि फॉर्म एंड यूज, यानी उसे टेंस का रूप पढ़ना होता है और यूज पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है नरेशन। नरेशन में हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल। आर्टिकल में हमारा ए, एन और द का यूज पढ़ना होता है। ठीक, किसके पे एन लगाएंगे, किसके पे ले लगाएंगे और कहाँ द का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला कंटेंट होता है विषय सूची में, अगला होता है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज, यानी सेंटेंस को सही क्रम में सजाना। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला होता है पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। ठीक, पंक्चुएशन यानी चिन्हों का प्रयोग सही से कब कैसा कौन सा चिन्ह लगाया जाए उसका यूज इसमें बताया जाता है। और स्पेलिंग जो गलती करके दे दिया जाता है उसको करेक्ट करने का बताया जाता है कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन। ठीक, अनुवाद पूछा जाता है, आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसका ट्रांसलेशन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद लेटर एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक, इसके बाद हम इसमें लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग लिखना सीखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है और कैसे लेटर लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट होता है इसमें कम्प्रीहेंशन या अनसीन पैसेज। कम्प्रीहेंशन या अनसीन पैसेज का मतलब यह है कि आपको किसी स्टोरी से एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दे दिए जाएंगे और उसको पढ़कर उससे संबंधित क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर का कंटेंट है। ठीक है, यानी इतना हमको ग्रामर में पढ़ना होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट था, विषय सूची था। और ये सारा विषय सूची आपको जिस तरह लिखवाया गया है उस तरह एक एक करके इसी चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। और भी एकदम डिटेल से पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाएगा कि एक बार आप देख लेंगे या बता दिया जाएगा तो वो जीवन में आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप देखकर आप एकदम एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर लें। ठीक है, जितना कंटेंट आपको दिखाया गया है ये सारा कंटेंट इसी चैनल पर आपको लाइन बाय लाइन जिस तरह मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और ये सारा आप पढ़ लेते हैं और मेरे बताए हुए तरीके को अपना लेते हैं तो गारंटी देता हूं कि आपको 35 में 35 लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।